विवेकानंद जी। आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है विवेकानंद जी। बिया तो एक तरीकों आदर्श है विवेकानंद जी युवांगा। क्यों? क्योंकि इनका जन्म है युवा दिवस के दिन। इनके जन्म के कारण युवा दिवस है ना, कि युवा दिवस के दिन इनका जन्म है। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इसी दिन तो मनाते हैं अपन युवा दिवस। जिया राजा राम मोहन राय जी पढ़िया, फिर आप पढ़ांगा 2-3 और भी पढ़ांगा, लेकिन ए भारत तक ही सीमित आ। भारत को नहीं आ, ए जितनी भी कुरीतियां या जो भी हो सिर्फ भारत तक ही सीमित थे। लेकिन विवेकानंद जी ने हमारे हिंदू धर्म को पहुंचा दिया किस लेवल पे? विश्व लेवल पे पहुंचा दिया था। हाँ कि भी हिंदू भी कोई धर्म है, इनकी ये रीति रिवाज है, ये है, बाकी तो अपने तक ही सीमित थे। वेदों की जो बाकी जानकारियां थी वो भारत तक ही सीमित थी। विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र। आगे क्या लगा दे? दत्त लगा देते, क्योंकि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? दत्त परिवार में। जगह कलकत्ता, उस साइड से ही है लगभग, ज्यादातर बंगाल साइड से। विवेकानंद जी की अगर मेन डेट देखें 63, ठीक है, 63 में 30-93, 1893 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। विवेकानंद जी एक तरीके से प्रसिद्ध जो होंगे वो इस तारीख के बाद ही होंगे, 1893 के बाद है। फिर उन्होंने कंटिन्यू काम किए थे 93 के बाद में 1896, फिर 1897, फिर 1899, 1900 और 1902। 3 को नहीं, 2 ही है। मार्कर 2 को नहीं गिर में कितना निकाल रखिए, ठीक है। विवेकानंद जी की मेन डेट शुरू होगी 93 से, याद रहे, जैसी 93, 96, 97, 99, 1900 और 1902। इतने भी नहीं याद कर सको तो ये 2 डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 93, एक 97। बहुत बार पूछिए, आगे ही पूछता रहेगा। 93, 97। बचपन का नाम नरेंद्र, आदत मान ले नरेंद्र। अब देखो, गुरु मिलना जरूरी है। 18 साल के जब होंगे तब 1881 ये गुरु से मिले थे, जिनका नाम था रामकृष्ण। बहुत पूंचे हुए संत थे ये रामकृष्ण, सारा ही जानो नाम। ये बहुत बड़ा पुजारिया, कालका माता। इन तरीकों बता, कालका माताओं स्वयं बात करता, इतना बड़ा पूंचेड़ा संत है, यानी तपस्विया कालका माता। अब बट एक मंदिर है भी साइड में, बंगाल साइड में, दक्षिणेश्वर भी मंदिर में रहता है। इंगी बजवांगो नाम है दक्षिणेश्वर संत, दक्षिणेश्वर संत। और इनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। पहली बार मुलाकात हुई है 1881 में। उम्र कितनी है इनकी, विवेकानंद जी की उसमें? जोड़वा की तो आता हो गया थे, सुनी क्या मेरी हो, कितनी उम्र है? तो फिर समस्या क्या आ रही है? थे ना गया एक रह दिन, ये पहले सारा ना गया होगा, काल नहीं, परसों नहीं, पहले दिन भी है उसके। परसों महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि कौन की परसों? अरे महाशिवरात्रि नहीं, जन्म रे नहीं, महाशिवरात्रि को नहीं, संक्रांत होगी, संक्रांत है 14 जनवरी को नहीं आगे संक्रांत, आगे पीछे हो जाए नहीं कई बार। अरे अब की बार संक्रांत 15 को नहीं गए, संक्रांत 1-2 दिन तो आगे पीछे हो ही जाए। तो संक्रांत ने कैसे कहा? संक्रांत ने जन्म 12 जनवरी 1863 के अंदर। देखो अब 18 साल को युवा है, युवा के मन में बहुत सा ख्याल हुए, संसार ने जानने की इच्छा हुए भी टाइम,
फिर ये आदमी तो विद्वान हाई, बहुत सा लोग बचपन में ही पढ़ लिया, बड़ा बड़ा विद्वान जगह बी टाइम मैडा भाई सारा ही किताबें बचपन में ही पढ़ ली। ये जब भी गुरु की तलाश में या रामकृष्ण जी मिलते, इन्होंने पहला सवाल पूछा था, क्या आपने भगवान को देखा है? अब लगभग गुरुओं को जाता नहीं, वही सवाल हो पहले विवेकानंद जी को, भगवान ने देखे थी। रामकृष्ण जी का जाता है, पहला सवाल यही था। रामकृष्ण जी बोले, अब देखे भी तेरे रूप में देखने लग रही हूं मैं तो भगवान ने। भगवान के लिए कौन रोता है भैया? यहाँ इस दुनिया में जो भी कोई रोता है, बच्चों के लिए रोता है, बीवी के लिए रोता है, भगवान के लिए कौन रोता है? और भगवान के लिए रोओगे तो भगवान तो देख लेंगे, और तेरे रूप में मैं भगवान को देख रहा हूं। अब बताओ, इतनी सी बात पर ही सारा कुछ मिल गया और आप वो गुरु किन बना लियो? रामकृष्ण। और रामकृष्ण जी पूरी सिद्धि दे दी। थोड़ा सा नाम चेंज जरूर करांगो, विविदिशानंद। तो रामकृष्ण दीक्षा ली नहीं, इंगे बाद थोड़े दिनों बाद रामकृष्ण जी मृत्यु हो जाए तो विवेकानंद जी नजदीक बैठी रहने लग जाए। 12 नगर एक जगह नजदीक ही है, ठीक कलकत्ता में। अठे कुछ लोग यानी 12 लोग आंग टोटल है, कई लोग रह करता 12 आज का एक तरीको संन्यास ग्रहण करियो। और संन्यास ग्रहण करने के बाद में आपको क्योंकि नई दीक्षा लेनी, नाम चेंज करना पड़े, और अठ आपको नयो नाम के धारण करियो आप विवेकानंद। लेकिन अपन इतनो भी को नहीं याद रखना, अपन की याद रखना है 1893 डेट इनके इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद में विवेकानंद जी बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनेंगे विश्व लेवल के ऊपर। क्यों बनेंगे? क्योंकि इस समय कहां गए थे ये? शिकागो, हाँ, धर्म सम्मेलन। जाने से पहले अपने यहां आए थे राजस्थान में। यह प्रश्न पीछे पुलिस में भी पूछ लिया था। राजस्थान में विवेकानंद जी कहां आए थे? खेतड़ी शासक अजीत सिंह के यहां महल भी बना हुआ है इनका, जहां विवेकानंद जी रुके थे। बाकी आप ऐसा पढ़ोगे कि इनको विवेकानंद नाम खेतरी शासक अजीत सिंह ने दिया था। यह भी ठीक है, पहली बात ज्यादातर ऑप्शन यही मिलता है, आपने वही ध्यान रख लिया। कभी अब तू विदेश जा रहे है तो नरेंद्र नाम नहीं रखे, के राखनो है नाम, बीजो के नाम बनानो है, विवेकानंद जी नाम बनानो है। अब सम्मेलन में गए 1893 विश्व धर्म सम्मेलन, मतलब विश्व के जितना भी धर्मांगा लोग, बड़ा बड़ा लोग आएगा। अब थे खुद कल्पना करो 1893 में भारत के हो कोई महत्व नहीं था, कोई जानिया ही को नहीं करतो। आज भी देखा तो अमेरिका कोई ज्यादा महत्व कौन दे अपन, आज ही कोई ज्यादा रेपुटेशन को नहीं है, तो बी टाइम। अब भारतीय भी इंडस्ट्री देखा करता, आप गुलाम हाई विवेकानंद जी ने टाइम ही कौन दियो। फिर कोई एक अंग्रेज जो बन आपकी 1-2 मिनट निकाली, बोले मन ने इतो टाइम मिले टोटल भी मो इतो टाइम में तन दी। जब बता विवेकानंद जी भाषण शुरू करया, जिया ही भाषण शुरू करया, इनका पहले वाक्य भी कई देर तक तालियां बजी थी। पहला वाक्य था इनका, हाँ भाइयों बहनों। इंग्लिश में बोले, मैं तो हिंदी में बता रही हूं, विवर तो इंग्लिश, इसलिए विवेकानंद जी ने इंग्लिश आया करती थी, इंग्लिश स्कूल में पढ़े है, भाइयों और बहनों। अंग्रेज के बोले लेडीज एंड जेंटलमैन। अब एक तो लेडीज जेंटलमैन बोले, एक भाइयों और बहनों बोले, ज्यादा आत्मीयता कौन से शब्द में? एक आत्मीयता बनाई शब्द, रिलेशन बनाए एक भाइयों और बहनों। और इनके बाद में करया भाषण शुरू, सारो ज्ञान दियो कि हमारे धर्म में ऐसा इसनु तो शब्द ही नहीं है। जिस तरीके से सारी नदियां निकल के लास्ट में समुद्र में जाती है, वैसे ही जितने भी धर्म है वो सारे कहां ले जा रहे हैं? अपने को भगवान की तरफ ही ले जा रहे हैं। यह सम्मेलन कई दिन तक चला था। विवेकानंद जी को सबसे अंत में बोलने का मौका मिलता था। अंत में क्यों मिले?